कुछ टिकैत साहब की पुरानी बातें बताइए। मैंने देखा कि जिस वक्त टिकैत साहब कैंसर से जूझ रहे थे जी, बड़ा मुश्किलों वाला वक्त था। हाँ, वे सैद्धांतिक मतलब अपने सिद्धांत के पक्के थे। वे ये कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में रह लिया और वो किसी कारण से आपसे नाराज होगा तो फिर आपको उसकी निंदा और आपकी बुराई करने का अधिकार नहीं बैठता। कहते भाई इस वक्त जो है मेरी हड्डियों में जान दे दे, थोड़ी सी जान दे दे, तो मैं इस सरकार को उसकी औकात बता। चौधरी साहब कैसे नेता थे टिकैत साहब? गरीब की मदद करने वाले। किसान यूनियन कैसे बनी थी उस वक्त की बात बताइए की मुझे। बात बोल इतना था उनका। किसान तो यहाँ बड़ा हो या छोटा हो सब तंग है। चौधरी साहब का बोल इतना निकला था, हाँ मजबूत था। आदमी घबरा जाता। जी, लंबी कदकाठी मजबूत। हाँ, और करमू खेड़ी में क्या हुआ था? वह तीसरी पंचायत की माजी। जो जीप खरीदी थी टिकैत साहब के लिए यूनियन ने, हाँ, जो सफेद और हरी जीप थी, वो वह किसानों ने- मेरठ के आंदोलन के बाद खरीदी थी या पहले? और चौधरी साहब पैदल फिरे ऐसा भी नहीं। वो कहने लगे मैं तो पैदल ही करूँ जब किसानों की मदद, किसानों की हमदर्दी मैं पैदल करूँगा, गाड़ी नहीं चाहिए मुझे। कहने लगा गाड़ी चाहोगी इसके पहिया बटते फिरेंगे, बारान की राख लो गाड़ी। जी, सबसे तगड़ा आंदोलन कौन सा है? एक बार दिल्ली भी तो पहुंच गए थे टिकैत साहब। अच्छा, हमने नु सुना टिकैत साहब ने एक बार यूनियन के दफ्तर पे ताला गिर दिया, यह क्या कहानी है? इस बात को कौन बतावे? सुना संगठन में उन्होंने इंटरेस्ट लेना कम कर दिया था और उन्होंने पूरे देश की कमेटी भंग कर दी थी और कार्यालय का सिसोली में ताला लगा दिया गया। सच जब नहीं वे है? थे ही नहीं, गिरा नहीं था उन्होंने ताला। जो इतना हमदर्दी था गरीब का, वो किसान का मुंह मोड़ कर ताला भेज देता दफ्तर का। जिसके पीछे 3000 आदमी चलता हो और वो उन्होंने कहे उसने मुंबई दिखा दी, महाराष्ट्र दिखा दिया, सारा हिंदुस्तान दिखा दिया जनता को बिना पीते, हैं? और वो मुंह फेर रहता जनता से। कौन कहे इन बात को? ये यूनियन इतनी सारी क्यों बनेगी अब? यूनो में नहीं है, हाँ, सच्ची बुझो। आप तो झूठ तो बोलते ही नहीं ना। टिकैत साहब झूठ बोल रहे थे। मछरिए में 100 रुपये दे दूँ, कौन गिर रहा है 100 रुपए? इनकी जेब में भाजपा बढ़ गई रहे। किसान जो है संगठित है और उसको पता है कि जब जब भी जरूरत होगी और निश्चित जरूरत जो है वो आविष्कार की जननी भी। इस बात को टिकैत साहब कहा भी करते हैं। आपने राकेश जी से एक क्वेश्चन पूछा कि भाई टिकैत साहब 1950 का एजेंडा है। उन्होंने टिकैत साहब ने बताया कि हाँ भाई कि जिन जातियों का हुक्का पानी एक हो, जो जाति एक हुक्के पे पी सकते हो, जो एक घड़े उस टाइम पे घड़े होते थे, एक घड़े में पानी पी सकते हो, तो वे आपस में शादियां करें। इसे कहा लेकिन वो कटिंग करके उसको चला दिया दूसरे तरीके से।